तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्लास 10th वाले विद्यार्थियों का सेंटर एग्जाम का मैथ का ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ। और इस वीडियो में आपको है ना सब्जेक्टिव का पूरा आंसर की कराने वाला है। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्टिव का आंसर की नहीं देखे हैं तो अभी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आप देख सकते हैं। प्लस मैं ये भी बताऊंगा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आंसर जो न कि कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तमाम जानकारी को इस वीडियो में आपको बताने वाला है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में मैथ का सब्जेक्टिव का आंसर की कराने वाला है। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव से पहले मैंने आपको सोल्यूशन 100% करा दिया हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, वो अगर नहीं दिखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 125 का भाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है, तो 4 होगा। इस तरह से मैंने इसमें पूरा का आंसर दे दिया। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन दशमलव प्रशांत शांत नहीं है, तो 2 और 5 शांत नहीं, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर बहुपद दिया हुआ। ठीक है, कहता है शून्यकों का योग निकालने के लिए तो 3 बटा यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, -3/2 यानी कि ऑप्शन बी होगा। तो इस तरह से पूरा कर लिया। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन बी में आपको है लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। 1 से लेकर 30 तक किन्हीं 15 प्रश्नों का जवाब देना है, याद रखिए। ठीक है, किन्हीं 15 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है कि द्विघात बहुपद 4x² माइनस में x माइनस में 4 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोला है। सबका मैं आंसर आगे दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद आंसर दूंगा। ठीक है, कहता है द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्य क्या होगा, तो ये आप वो ऐसे भी निकाल सकते हैं। बराबर 0 देंगे तो x² बराबर यानी कि 3 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे x, तो x बराबर 0 √3 प्लस माइनस में हो जाएगा। इस तरह से आंसर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आगे इसका आंसर दूंगा सारा का। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। 3 नंबर प्रश्न यहाँ दिया गया, इसे नोट कीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न है 4x² प्लस में 7x प्लस में 3 को x + 1 से भाग कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से भाग करना। ठीक है, तो भाग दीजिए। ठीक है, भाग देना। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर प्रश्न यहाँ यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा जो है 84 और 455 का जो ना मौसा ज्ञात किया है। द्विघात बहुपद इतना दिया। ठीक है, उसका प्रत्येक का क्या करना है, मूलों का योग और विवेचक भी निकालना है और मूलों का योग भी निकालना है। ठीक है, मूलों का योग बताना भी है। ठीक है, ये दोनों करना है। तो 7 नंबर प्रश्न यहाँ दिया गया है, कहता है 63, 65, 67 और 3, 10 और 17 के इनवा पद ज्ञात कीजिए। तो उसके बारे में यहाँ पर बताना है। ठीक है, नीचे बनेंगे 8 नंबर प्रश्न यहाँ दिया गया, गौर से देख रहे हैं। 8 नंबर प्रश्न इतना का कहता है योगफल ज्ञात किए, यानी कि SN का सूत्र लगाना है इसमें। ठीक है, सब कुछ मैं इसका आंसर आगे बताऊंगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न यहाँ देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न यहाँ दिया गया है। ठीक है, इस नोट कर लीजिए। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हालांकि मैं क्वेश्चन पूरा डाल दूंगा। ठीक है, वेबसाइट पर। तो देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा जो 11 नंबर प्रश्न है यहाँ दिया गया। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 12 नंबर प्रश्न है मूल बिंदु एवं P का मान इतना दिया हुआ, कहता है मिलाने वाले के खंड A का मान इतना है, यानी कि लैम्डा अनुपात 1 में बांटता है, तो लैम्डा का मान पूछ रहा है इसमें। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न यहाँ दिया गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना दिया है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने 22, 31, 12 पर फॉर्मूला पर लगाएंगे। तो ये एक निर्देशांक ज्यामिति पर क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितना गोला बनाया जा सकता है, उसके गोले की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर हो गया। 15 प्रश्न यहाँ देख लिए, कहता है एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिधि निकाले यदि इसका व्यास 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, कहता है एक वृत्त की परिधि क्या होगा जबकि इसका मान दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न यहाँ दिया सिद्ध करने के लिए। ठीक है, ये त्रिकोणमिति से सवाल पूछा गया है कि cos² थीटा इंटू में 1 + tan² थीटा बराबर 1 होता है, उसके बारे में सिद्ध करना है। ठीक है, और 18 नंबर प्रश्न यहाँ दिया गया। ठीक है, इसको भी यानी सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 19 नंबर प्रश्न यहाँ दिया गया। देखिए त्रिकोणमिति से लगभग 5 क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न यहाँ दिया गया। ठीक है, 21 का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसको जो है 1 के बराबर लाना है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया है। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन इसलिए दिखा देता हूँ तो इसका आंसर जो है डायरेक्ट मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि समय थोड़ा कम है और आपको तैयारी करनी है भी। ठीक है, तो सारा का जो आंसर आपको चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए कैसे डाउनलोड करना है। 31 से लेकर 38 तक उत्तरीय प्रश्न किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तो 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो 31, 32 आ चुका है। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गौर से देखिए। 33 नंबर प्रश्न यहाँ दिया गया। ठीक है,
और यहाँ से बढ़ेंगे तो 34 नंबर प्रश्न यहाँ दिया है, 35 नंबर प्रश्न यहाँ दिया है। ठीक है, तो लगभग मैं 35 प्रश्न दिखा दिया हूँ। अब चलिए इसका उत्तर जो है ना बता देता हूँ किस प्रकार का इसका उत्तर होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं 1 नंबर प्रश्न यानी कि गणित का दिया गया। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न में जो है ना गणित का दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर इस तरह से बनाया गया, देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक मरतबा प्लस में आएगा, एक मरतबा माइनस में आएगा। ठीक है, इसका मान तो यहाँ पर पूरा दिया गया। ठीक है, उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का जवाब यहाँ से दिया गया है, देख सकते हैं। ठीक है, 5 का आंसर दिया गया है। नीचे बढ़ेंगे तो देखिए 7 का आंसर बताया गया पूरा। ठीक है, 7 का आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 का दिया गया। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न का जवाब यहाँ से दिया गया। ठीक है, तो इन सभी का जो ना प्रश्न का उत्तर मैं आपको मैं आपको एक एक करके डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। वहाँ से जाइएगा तो आराम से सब प्रश्न का उत्तर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। तो प्यारे बच्चों आपको लोग गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद जो इस चैनल का नाम है आपको सर्च कीजिएगा पॉइंट ऑफ स्टडी STM। ठीक है, सर्च कीजिएगा पॉइंट ऑफ स्टडी STM.com लिखा रहेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो 10th वाले सेक्शन में आएंगे। ठीक है, और 10th वाले सेक्शन में आने के बाद जो है ना आपको नीचे जो है ना सभी जानकारी दिया गया है, गौर से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए इंग्लिश का आपको डाउनलोड करना तो यहाँ से क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा आंसर अपडेट कर दिया हूँ। ठीक है, इंग्लिश का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब अपडेट कर देख सकते हैं। ओरिजिनल पेपर यहाँ दिया गया। ठीक है, सबका मैं पूरा आंसर अपडेट कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ से आकर देख लीजिएगा पूरा आंसर, देख सकते हैं पूरा आंसर दिया गया। ठीक है, पूरा जो है ना 50 में 50 ऑब्जेक्टिव दे दिया गया। सब्जेक्टिव यहाँ देख लीजिए, सब्जेक्टिव पूरा आंसर दिया गया, देख सकते हैं। ठीक है, पूरा आंसर मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। ठीक है, अब मैथ का बता देता हूँ। यहाँ देखिए नीचे मैथ का जो है ना लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, मैथ का यहाँ पर ओरिजिनल पेपर खुल जाए। ठीक है, नीचे बढ़ेंगे सभी जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे और आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर पूरा 100% दिया गया है। आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव का देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ से दिया गया है मैथ का। यहाँ से मैथ का सब्जेक्टिव आंसर जो है ना यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सब अपडेट यहीं पे मिलेगा। ठीक है, सब अपडेट यहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आकर जो है ना डाउनलोड कीजिएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैथ सब्जेक्टिव आंसर PDF डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक कर लिखा हुआ डाउनलोड पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लिएगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक को धन्यवाद।